My name is Mohammad Zishan, doing BS Chemistry from Khaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan. The next topics are diastereomers and mesomers. So let us start. What are the diastereomers? Diastereomers are not the mirror images of each other and are not superimposable. ना तो वो मिरर इमेजेस होते हैं ना ही सुपर इम्पोज होते हैं डायस्टेरोमर्स। अब ये बनते कैसे हैं? मीन्स कि हमारे पास कोई कायरल मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, अगर उसकी सिर्फ एक साइड को चेंज कर दें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी इस साइड की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, मीन्स के जो हाइड्रोजन डैश्ड में है वो वेज्ड में आ जाए और जो ब्रोमीन जो है वो वेज्ड में है वो डैश में चला जाए, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। जिस तरह की ये क्या है, सी है, इसमें सिर्फ एक साइड चेंज हुई है, वो है लेफ़्ट साइड, ये वाला कायरल कार्बन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। तो उसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर आई है वो मीन्स के हाइड्रोजन वेज्ड में आ गया है और जो ब्रोमीन है वो किस में चला आया है, डैश्ड में। ये वाली वैसे की वैसे ही है साइड जिस तरह इधर है। अब जो सी और ए हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, बिकॉज कि इसका हाइड्रोजन इधर जो है वो वेज्ड में है और इधर जो हाइड्रोजन है वो डैश में है, इधर जो ब्रोमीन है वो डैश्ड में है और इधर जो ब्रोमीन अटैच्ड है कायरल कार्बन के साथ वो है वेज्ड में। सो these are not the mirror images of each other and are not superimposable. That is why we are called these pair of molecules as diastereomers of each other. Similar to here in the B molecule, here hydrogen and bromine both are not changed, मीन्स के इनकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे की वैसे ही है। इधर सेकंड कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हुई है, उसमें इसमें जो ब्रोमीन वेज्ड के ज़रिए से अटैच्ड है, इधर ब्रोमीन डैश्ड, इधर हाइड्रोजन वेज्ड, इधर हाइड्रोजन डैश्ड। मीन्स के अब ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होंगे। दैट मीन दे आर द diastereomers of each other. Both A and B molecules are the diastereomers of the C and D. हाँ, ये है कि अगर C हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिस तरह ब्रोमीन डैश्ड में, हाइड्रोजन किस में है, वेज में है, और सेकंड में क्या है, हाइड्रोजन डैश में है और ब्रोमीन क्या है, वेज्ड में है। इसको अगर मीन्स के रिवर्स करें 180 डिग्री पे उलट इसको करें तो ये जो हाइड्रोजन डैश्ड में है ये इस साइड पे चला आएगा, ब्रोमीन वेज्ड में है वो इधर चला जाएगा, और इसका ब्रोमीन डैश्ड में है वो इस साइड पे आ जाएगा जिस तरह ये है, और हाइड्रोजन वेज्ड में इस तरह। मीन्स कि अब ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं बट ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। दैट मीन दीज आर द इनैनियोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलर ये भी ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, इनैनियोमर्स हैं, और इसी तरह ए और बी जो हैं वो डायस्टेरोमर्स हैं, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मीन्स के दोनों कायरल कार्बन पर, दोनों सेटेरोजेनिक सेंटर्स पर जो ग्रुप्स सेम ग्रुप्स अटैच्ड हो, सेम बॉन्ड्स हो, मीन्स के इधर हाइड्रोजन जो है, इधर हाइड्रोजन अगर डैश्ड में है तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका भी हाइड्रोजन डैश्ड में होना चाहिए। अगर इधर ब्रोमीन वेज्ड में है तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ब्रोमीन भी किस में होना चाहिए, वेज्ड में होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के इसमें इसकी मीन्स के जो है वो बॉन्डिंग चेंज हुई है कि इधर ब्रोमीन किस में है, वो वेज्ड में है, और इधर हाइड्रोजन किस में है, डैश्ड में है। तो क्यों ना मीन्स कि अगर इसको आइडेंटिकल बनाना है तो मीन्स के दोनों ब्रोमीन किस में होने चाहिए। जिस तरह ये ब्रोमीन डैश्ड में है तो इस ब्रोमीन को भी हम डैश्ड में चेंज करते हैं, मीन्स के दोनों एटम डैश्ड में जुड़े हुए होने चाहिए।
जिस तरह ये ब्रोमीन है डैश्ड में, तो ये इसको हमने मीन्स के स्विच किया कि इन दोनों के बॉन्ड्स को, कि ब्रोमीन भी डैश्ड में आ गया, ये ब्रोमीन भी डैश्ड में, ये हाइड्रोजन वेज में है और ये भी हाइड्रोजन किस में है, वेज में है। मीन्स के अब इस पर मीन्स के अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें, जिस तरह मैं ये अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजार रहा हूँ, तो अब ये जो मॉलिक्यूल मीन्स के होंगे अलहदा, इधर हाइड्रोजन भी वेज्ड में अलहदा होगा, इसका हाइड्रोजन भी वेज्ड में अलहदा होगा, इसका ब्रोमीन भी डैश्ड में अलहदा होगा और इसका ब्रोमीन भी किस में अलहदा होगा, डैश्ड में अलहदा होगा। मीन्स के अब ये क्या है, मीज़ो कंपाउंड है। मीज़ो कंपाउंड वो जो होते हैं वो मैंने पहले बताया कि एक कायरल कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स कि अगर उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारे तो दोनों इक्वल हाफ्स अलहदा होंगे। इसका मिरर इमेज भी बिल्कुल सिमिलर टू लाइक दैट वही होगा, आइडेंटिकल, कोई चेंज नहीं होगी। तो मीन्स के सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड द अदर थिंग इज अबाउट दैट these are the achiral compounds. So moving toward the next, meso compound is an achiral compound that contains tetrahedral stereogenic centers. All meso compounds have a plane of symmetry. वही बात है सारी, मीन्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर से गुजरेंगे तो दोनों इक्वल हाफ, आइडेंटिकल हाफ्स अलग होंगे। सो 3 स्टीरियोआइसोमर्स अब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है। मीन्स के 1,2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसका इनैनियोमर जो होगा वो इसके मीन्स के इसको रिवर्स करने से होगा, ये डैश्ड ब्रोमीन इधर आ जाएगा, बैच हाइड्रोजन इधर आएगा, डैश्ड हाइड्रोजन इधर आएगा और बैच ब्रोमीन इधर आएगा। मीन्स के एक 180 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे। तो जो इसका मीज़ो कंपाउंड है वो कैसे बनेगा कि मीन्स के जिस तरह ये ब्रोमीन डैश्ड में है तो दूसरी साइड पे भी ब्रोमीन किस में आना चाहिए, डैश्ड में। इधर हाइड्रोजन वेज्ड में है तो द हाइड्रोजन ऑन द अदर कायरल कार्बन आल्सो बी वुड बी ऑन द वेज्ड बॉन्डिंग लाइक हेयर। सो इफ वी पास प्लेन ऑफ सिमेट्री by this compound, two equal halves would be obtained. That is why we are calling it as a meso compound. Next we are going to discuss about and comparing the properties of enantiomers, diastereomers and their racemic mixtures. enantiomers की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट मीन्स के तकरीबन सब सेम होती हैं। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें, ये दो enantiomer हैं A and P। melting points are exactly the 171, solubility 139 by 139 ग्राम पर मोल ml of water, और इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है +13 -13। मीन्स के साइन का फ़र्क है। मीन्स के एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जो A है और जो B है वो लिवो रोटेटरी है। और इनका जो नेमिंग है मीन्स के जो RS नेमिंग सिस्टम या काहन इनगोल्ड प्रायोरिटी रूल्स हैं। अब हम A enantiomer को देखते हैं। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रायोरिटी 1, carboxyl group priority 2 and that carbon which is connected to the other chiral carbon priority 3. So clockwise rotation, so first means के second carbon is the 2R means के R उसको हम डिजिग्नेशन देंगे। और जो थर्ड कार्बन है ये वाला, अब इसके साथ जो मीन्स कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल है, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप है, फिर ये कार्बन अटैच्ड है जिसके साथ ये, तो थर्ड और ये फोर्थ। अब इसकी रोटेशन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसका नेम क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए इसका S होना चाहिए, बट ये S नहीं है। Why? If this is not given the priority
नेम एस मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज है, हालांकि हम इसको एस का नेम क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज इधर जो हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है, ये है वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच इस कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन बैक पे जाना चाहिए, बिहाइंड मीन्स के डैश पे जाना चाहिए। अब इसको फ्रंट को बैक पे लेके जाएं तो हम क्या करते हैं, उसको उलट करते हैं। मीन्स कि अब हाइड्रोजन बैक पे है तो ये फ्रंट पे आएगा, और ये हाइड्रोक्सिल बैक पे है यानी डैश के ज़रिए बिहाइंड पे है तो इसको फ्रंट पे ले आएंगे, और जो हाइड्रोजन है ये फ्रंट पे है तो इसको बैक पे ले जाएंगे, तो मीन्स कि ये उलट हो जाएगा। जो पहले जो हम एस दे रहे थे नेम, तो अब एस की बजाय हम क्या कहेंगे, 3R कहेंगे, मीन्स के उलट कर देंगे। ये है मल्टी कायरल कार्बन के लिए ये रूल है। इसी तरह जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें देखें कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, फ्रंट पे है। अब प्रायोरिटी क्या है इसकी, 1 2 3 और 4। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज, मीन्स के दैट वुड बी नेम्ड एज R, but this is not R because hydrogen is present on the front. It should go forward to the backward, behind इसको लेके जाना है। So the whole molecule is reversed, means के अब ये S की बजाय इसका R की बजाय मीन्स के क्लॉकवाइज की बजाय अब इसकी क्या होगी, रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, तो मीन्स के S। और इसमें हाइड्रोजन पहले ही बैकवर्ड पे है तो प्रायोरिटी 1 2 और 3, तो काउंटर क्लॉकवाइज S। इसी तरह इसकी नेमिंग, हाइड्रोजन फ्रंट पे है तो ये रिवर्स होगी, कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 है तो होना क्या चाहिए, मीन्स के R होना चाहिए, बट दिस इज नॉट R because hydrogen is front, the whole configuration should be reversed, so instead of R it should be the S, मीन्स के क्लॉकवाइज की बजाय ये क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो here hydrogen is also present on the front, so 1 2 3 and 4 counter clockwise है, but this shouldn't be counter clockwise, this should be the clockwise, मीन्स के ये R होगा, और ये जो है ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स के ये ऐसा होगा, और जो ये है ये क्या था पहले, मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज था तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, SR होगा, मीन्स के 2S 3R, दैट वुड बी देयर RS कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसी तरह इनकी DL डेजिनेशन है, जो ये मॉलिक्यूल है मीन्स कि RR है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो राइट साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसको D कहा हमने, और जो B मॉलिक्यूल है वो लीवो रोटेटरी है, मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज, और जो C है ये जो है एक कायरल है, मीन्स के ये कोई ये मीज़ो कंपाउंड है, मीन्स के दोनों क्या है, हाइड्रोजन भी दोनों हाइड्रोजन डैश्ड पे हैं, दोनों हाइड्रोजन वेज्ड पे हैं और हाइड्रोक्सिल डैश्ड पे हैं। इस पर से जब प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा तो इक्वल उसके हाफ डिवाइड होंगे, तो दैट मीन दैट कंपाउंड इज द एकाइरल, और इस वजह से जो इसका मीन्स कोई रोटेशन नहीं होगी, कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स के रोटेट नहीं होगी। हाँ, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो फिर डी भी रोटेट करेगा और एल भी रोटेट करेगा, ए और बी का। ए और बी आपस में एनानिशोमर्स हैं, और अगर इनमें से किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर दें, मीन्स के इधर क्या हुआ पड़ा है कि जिस तरह ये HO है और H है ये वैसे का वैसे है डैश्ड, और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है कि एक हाइड्रोजन जो ये इधर किस में था, वेज में था तो ये डैश में चला गया, और ये वाला हाइड्रोजन डैश में था तो किस में आ गया, वेज में आ गया। तो मीन्स कि इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है,
तो दैट मीन्स अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है और ना ही ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजेबल हैं। तो दैट मीन दैट टू मालिक्यूल्स आर द डायस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये ए का भी डायस्टेरोमर है। एक्सरसाइज है कि what is the maximum number of stereoisomers possible for a compound with 3 stereogenic centers? What is the maximum number of stereoisomers for a compound like cholesterol with 8 stereogenic center? किसी भी कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमर्स फाइंड करने के लिए जो जनरल सा फार्मूला है कि कितने उसमें मीन्स के स्टीरियोआइसोमर्स होंगे, वो मीन्स कि अगर वो क्या कह रहे हैं कि 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं तो मीन्स के 2 के ऊपर क्या है 3। एक्चुअली ये इस तरह था, फार्मूला है कि 2n है, सॉरी मीन्स के 2 की पावर क्या है n है। अब ये अब इधर क्या है 2 की पावर 3 है, मीन्स के क्या होगा इसके टोटल मीन्स के स्टीरियोआइसोमर्स 8 होंगे, जिसके स्टीरियोजेनिक सेंटर्स जो हैं वो कितने हैं 3 हैं। तो उस पर जो मीन्स के उसके जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो कितने होंगे 8 होंगे। अब हमने ये बताना है कि कोलेस्ट्रॉल में कितने क्या हैं स्टीरियोआइसोमर्स हैं, हमने वो उनको मार्क करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेवल 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन ईच कंपाउंड, हर एक कंपाउंड में 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर लेबल करें और ड्रा करें ऑल द पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स। इसमें ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये मीथेन है, क्लोरीन है और एक ये कार्बन की लिंकेज जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन। 4 हो गया मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एक ये कार्बन हो गया मीन्स के क्या है स्टीरियोजेनिक सेंटर, और ये इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल, और ये मीन्स के 4th ग्रुप। तो ये कार्बन भी क्या है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये मीन्स के ऐसा टेट्राहेड्रल मालिक्यूल है, मीन्स के इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है जिसके 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना लें तो उसका हम क्या बना लेंगे इनैंशियोमर भी बना लेंगे नेक्स्ट, मीन्स के उसका पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स भी। अगर अब ये 2 इसके कायरल वो हैं क्या कहते हैं कि सेंटर्स हैं, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल इनैंशियोमर्स मीन्स के 2 to 4। इसके जो पॉसिबल इनैंशियोमर्स होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। अब ये कार्बन है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मीन्स के इसके साथ ये मीथेन ग्रुप अटैच्ड है, ब्रोमीन और एक ये लिंकेज अटैच्ड है। तो ये कार्बन और ये कार्बन इसके साथ ये क्लोरीन मीथेन और ये लिंकेज अटैच्ड है। दैट मीन्स के इस पे भी 2 कार्बन हैं, तो इसके से जो टोटल पॉसिबल जो हैं वो स्टीरियोआइसोमर्स इसके कितने बनेंगे 4 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रा ऑल द पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर ईच कंपाउंड। इसमें मीन्स के कार्बन और इनको लेबल करें कि इनैंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स में। मीन्स के जिस तरह ये कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, और इसी तरह मीन्स के कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल और CH3 और CH3। ये सेम रेपिटेशन हो रही है, मीन्स के ये इनैंशियोमर नहीं है बल्कि ये क्या है डायस्टेरोमर है, या फिर इसको मीजो कंपाउंड भी कह सकते हैं।
और ये देखें इसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और मीथेन अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन और मीथेन है। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है ये वाला कार्बन, बिकॉज इसके साथ ये डिफरेंट हाइड्रोजन है और एक ये क्लोरीन क्या है डिफरेंट है, और एक ये हाइड्रोजन, और इसके साथ जो पूरी लिंकेज जुड़ी हुई है, ये कार्बन भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और इस कार्बन के साथ जो है वो ये हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, मीथेन, और ये पूरी लिंकेज जुड़ी हुई है जिसके साथ कार्बन, क्लोरीन और क्या है मीथेन। तो इस मॉलिक्यूल में जो हैं वो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। मीन्स के इसके पॉसिबल जो एनैनियोमर्स होंगे वो 4 होंगे। इसके जो पॉसिबल एनैनियोमर्स जो हैं वो मीन्स के ये तो एक कायरल है, इसके मीन्स के कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही नहीं। स्टीरियोजेनिक सेंटर होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रा द एनैनियोमर एंड 1 डाइस्टेरोमर फॉर ईच कंपाउंड। इसमें ये कंपाउंड है, इसका क्या बनाना है एनैनियोमर, और एक क्या बनाना है डाइस्टेरोमर। एनैनियोमर बनाना है तो इसकी मीन्स के क्या कर दें कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर दें, जिस तरह ये है मीन्स के कार्बन है और क्या है कार्बन, और जो COH जुड़ा हुआ है वो अब इस साइड पे आ जाएगा, और मीन्स कि अब जो हाइड्रोक्सिल है वो डैश्ड बॉन्ड के ज़रिए से इधर आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो वेट बॉन्ड्स के ज़रिए से इधर आ जाएगा। और बाकी जो हैं मीन्स के अब जो सेकंड कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो वेट बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ेगा, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डैश्ड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ेगा, ये हाइड्रोक्सिल, और जो इसके साथ मीथेन है वो सिंगल बॉन्ड, ये इसका है एनैनियोमर। इसी तरह मीन्स के इसका क्या बनाना है डाइस्टेरोमर। डाइस्टेरोमर बनाना है तो इसकी मीन्स के सिर्फ एक कायरल कार्बन, जिस तरह ये कायरल कार्बन है, सिर्फ इसी का मीन्स के जो हाइड्रोजन है ये वेट में है, इसको किस में चेंज कर दें डैश में चेंज कर दें। जो हाइड्रोक्सिल का जो डैश्ड है उसको किस में चेंज कर दें वेट में, सिर्फ इसी कायरल कार्बन का। तो मीन्स के जो मॉलिक्यूल बनेगा नेक्स्ट मीन्स के सिर्फ एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, तो वो इसी का क्या होगा डाइस्टेरोमर। वो जो बनेगा वो ना तो इसका मिरर इमेज होगा ना ही वो इस पर सुपर इम्पोज होगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे डाइस्टेरोमर। अब इनमें से बताना है कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो मीज़ो कंपाउंड्स हैं। मीज़ो कंपाउंड के होने के लिए दोनों कायरल कार्बन पर सेम ग्रुप्स अटैच्ड हों, सेम बॉन्डिंग हो। तो अब इसमें से मैं टिक करता जाऊंगा कि विच वन ऑफ दीज इज द मीज़ो कंपाउंड। CH3 CH2 CH2 वही सेम, हाइड्रोक्सिल डैश डैश वेट मीन दैट वन इज द मीज़ो कंपाउंड। इसमें देखें कि हाइड्रोक्सिल जो है वो किस में है डैश्ड के ज़रिए से है, हाइड्रोजन वेज, मीथेन
इसमें है और मीथेन इसमें, ये भी क्या है, मीज़ो कंपाउंड है। मीन्स के सेम डैश डैश वेज वेज और सिंगल बॉन्ड, माना कि ये वो है मीन्स के रिवर्स है डायरेक्शन, बट सेम सिमिलर बॉन्ड्स और सेम ग्रुप्स हैं। इसमें देखें CH3 है और दोनों सेम हैं, और हाइड्रोजन जो है वो किसके ज़रिए से है, डैश्ड है, और इधर जो हाइड्रोजन है वो वेज्ड है, वेज हाइड्रोक्सिल वेज्ड और हाइड्रोक्सिल डैश्ड। दैट इज़ नॉट ए मीज़ो कंपाउंड। मीन्स के बॉन्ड सेम होने चाहिए, अगर इधर डैश है तो इधर भी डैश होना चाहिए, इधर वेज है तो इधर भी वेज होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर हाइड्रोजन डैश्ड है, ब्रोमीन क्या है, वेज्ड है, ब्रोमीन डैश्ड हाइड्रोजन वेज्ड। दैट इज़ नॉट ए मीज़ो कंपाउंड, ये भी मीज़ो कंपाउंड नहीं है। अब कह रहा है कि दी टू heterogenic centers of a compound are RS in configuration. What are the RS assignment for its enantiomer and two diastereomers? एनेंटियोमर जो होता है वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट हो जाती है। अगर एक कंपाउंड के टू heterogenic सेंटर्स जो हैं वो क्या हैं, फर्ज करें कि R जो है R और S है, अगर 2R है और क्या है 3S है, तो जो उसका एनेंटियोमर है वो इस तरह होगा कि मीन्स के 2S होगा और जो है 3R होगा, मीन्स के उसका रिवर्स हो जाएगा। इस तरह होगा। और अगर उसके जो डायस्टीरोमर्स हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी स्लाइट सा डिफरेंस आएगा, बिकॉज एक कायरल कार्बन की हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो जिसकी मीन्स के है जिसकी हमने चेंज किया, जिसका जो R था वो बाद में चेंज होने से वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, अगर S था तो वो R हो जाएगा। अब ये भी देखना है कि हाइड्रोजन अगर वेज्ड बॉन्ड में है, दो कार्बन हैं, तो अगर हाइड्रोजन वेज्ड में है तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो वो चेंज होके किस में चेंज हो जाएगी, S में। अगर हाइड्रोजन वेज्ड में है तो अगर कॉन्फ़िगरेशन उसकी S आ रही है तो वो चेंज होके R में चली जाएगी, अगर डैश्ड में है तो कोई चेंज नहीं होगी। इसमें है कि without drawing out the structure, label each pair of compound as enantiomer या diastereomers। ये बताना है कि enantiomer है या फिर diastereomer है विदाउट लेबलिंग के। इसी तरह मीन्स के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये बताना है कि हाउ इज ईच कंपाउंड रिलेटेड टू इज इट एन enantiomer, diastereomer या आइडेंटिकल। हमारे पास ये कंपाउंड है जो ए कंपाउंड है, इसको बाकी कंपाउंड के साथ रिलेट मीन्स के कंपैरिजन करना है। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल डैश्ड में है और हाइड्रोजन किस में है, वेज में है, और ब्रोमीन क्या है, डैश्ड में है, और हाइड्रोक्सिल क्या है, वेज। हाइड्रोजन किस में, वेज में है। 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये, 1 2 3 4 5। अब ये देखें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल किस में है, वेज्ड में है, और हाइड्रोजन किस में है, डैश्ड में है। मीन्स के इसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया है, और ये वैसे का वैसे है, सिर्फ एक कार्बन की क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। दैट मीन दैट इज डायस्टीरोमर्स। अब ये कार्बन ये कंपाउंड देखें कि इसमें ब्रोमीन डैश्ड है, इसमें भी डैश्ड है, हाइड्रोजन वेज, हाइड्रोक्सिल डैश्ड, हाइड्रोजन वेज्ड, मीन्स के सेम है। माना कि ये क्या हो गया, इसके मीन्स के रोटेट हो गया, मीन्स के उसका मिरर इमेज है ये, बट ये क्या है, आइडेंटिकल।
मीन्स कि ये क्या है, आइडेंटिकल है। और जो ये कंपाउंड है इसमें क्या है कि हाइड्रोजन क्या है, डैश्ड में है, और ब्रोमीन किस में है, वेज्ड में है। इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। और जो हाइड्रोक्सिल है वो वेज्ड में हो गया है, और हाइड्रोजन किस में हो गया, डैश्ड में। मीन्स के टोटली क्या है, उसके अपोजिट है। तो ये भी एनेंटियोमर नहीं है, बल्कि ये क्या है, डाईस्टेरोमर है। मीन्स के मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है। और मीन्स के ये आइडेंटिकल भी है। और जो ये कंपाउंड है इसमें क्या है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो वेज्ड में है, और इसमें जो हाइड्रोक्सिल किस में है, डैश्ड में है। और इसका ब्रोमीन वेज्ड में है, और इसका ब्रोमीन जो है किस में है, डैश्ड में है। हाइड्रोजन डैश्ड में और वेज्ड में। मीन्स के ये भी एनेंटियोमर नहीं है, ये क्या है, डाईस्टेरोमर है। इसमें कोई भी एनेंटियोमर नहीं है। एनेंटियोमर होने के लिए ये था, ये एनेंटियोमर नहीं है। ये तब होता है एनेंटियोमर ये वाला कि जब हम इसको मीन्स के रोटेट करते तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बनता। मीन्स के ये पेंटेन है। तो जो इसका हाइड्रोक्सिल डैश्ड में है, तो इधर जो डैश्ड में है वो इस तरह ये हाइड्रोक्सिल, और इसका जो मीन्स के वेज्ड बॉन्ड है, मीन्स के हाइड्रोजन अटैच्ड है वेज्ड के ज़रिए से। और इसके साथ क्या है, ब्रोमीन अब जब ये उलट होगा तो जो इसका हाइड्रोजन है वो वेज्ड के ज़रिए से इधर आ जाएगा, और जो इसका क्या है, ब्रोमीन, वो डैश्ड के ज़रिए से ऐसे आएगा। ये है इसका एनेंटियोमर, इस मॉलिक्यूल ए का एनेंटियोमर है।